हाँ, ये हेड के ऊपर आएंगे ऐसा मतलब नहीं, ये तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे हैं आप सारा कोड। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस की भैया एक क्लास ये थी आपकी, तो इसको एम्प्लॉय ने भी इनहेरिट कर लिया और स्टूडेंट ने भी कर लिया। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मेथड ओवरराइडिंग का भी मैंने जो बताया था उसको अपन एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। तेरे सर के ऊपर से चला गया सर। ठीक है, तो क्या नहीं समझ में आया मेरे को ये बताओ यार, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी चीज है। किसी का भी मैसेज नहीं आया, सिर्फ आपका मैसेज आया। चलो ठीक है, मेरे को उस बहस में नहीं जाना है। तुम तो मुझे ये बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। बताओ मुझे, कोड है आपके सामने, बताओ मेरे को क्या समझ में नहीं आया। बोलो, आपका माइक अच्छा है ना, बार बार चैट पे मत लिखो, बोलो आप माइक पे, ऐसे समझ में नहीं आता है। सर ये जो जहाँ से कॉल किया ना हमने रेंट को इनहेरिटेंस को, वहां से कुछ भी नहीं मेरे को आगे समझ में आया। कहाँ से ना, लाइन नंबर ये- बताओ, ऐसे मत बताओ, लाइन नंबर। सर ऊपर कीजिए ना, ये 19 नंबर से, मेन फंक्शन से। लाइन नंबर 29। 19। यहां से समझ में नहीं आया। जी जी जी। ठीक है चलो, इसको अभी मैंने कमेंट कर दिया है, इसको भी मैंने अभी कमेंट कर दिया। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, एक क्लास बनाई है मैंने, है ना, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके पर्सन क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया है। क्यों इनहेरिट किया है, क्योंकि मेरे को नेम एज और एड्रेस चाहिए। एम्प्लॉय का नेम एज और एड्रेस भी रहता है ना। अब मैं बात करूं कि एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और डिपार्टमेंट का मैंने वेरिएबल बनाया, बाकी का मैंने वेरिएबल नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पर्सन क्लास के अंदर ये वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सर उस वेरिएबल को आप एक्सेस कैसे करो। तो उसके लिए हमने बनाया यहाँ पे सुपर कीवर्ड, मतलब ये बना हुआ है, प्री डिफाइंड है सुपर कीवर्ड। तो ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, किस क्लास के, पर्सन क्लास के। तो इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने यहाँ नेम एज और एड्रेस पास कर दिया। जैसे नेम एज और एड्रेस पास हुआ तो ये यहाँ पे डेटा सेट हो गया। और चूंकि हमने पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रखा है एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारा डेटा भी आपका एक्सेस हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? जी जी जी। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। अगर मैंने यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट में मैंने पूरा डेटा सेट कर दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब जी बात ये आती है कि सर मेरे को डिस्प्ले भी करवाना है फंक्शन। तो जी डिस्प्ले आप करवा सकते हो। मैंने ये बोला था कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हो, और वही फंक्शन अगर पेरेंट क्लास में भी रहता है, तो वो क्या कर देता है, मेथड को ओवरराइड कर देता है। मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में भी बताने वाला था आपको, पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला था यहाँ पे। तो अब देख लो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट। नाम भी सेम होगा, आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। कैसे देखो, ये डिस्प्ले फंक्शन है, नाम भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम। तो अब हमने क्या करा, सुपर कीवर्ड का यूज किया यहाँ पे। क्यों यूज करा, क्योंकि मुझे इसको कॉल करना था, ताकि मैं नेम एज और एड्रेस को डिस्प्ले कर सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, जो कि जैसे ही मैं इस डिस्प्ले को कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया। जी सर, अब हुआ, थोड़ा क्लियर हो गया सर।
एक्सटेंड कीवर्ड होता है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है जिससे आप इनहेरिट कर सकते हो किसी भी क्लास को जी। और इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अपने को नेटिव में भी एक्सटेंड कीवर्ड का ही यूज कर करके कंपोनेंट बनाएंगे। एक सेकंड, ए नेम इज एड्रेस सुपर। जी सर। हो गया है क्लियर? तो ये क्या था आपका सिंगल इनहेरिटेंस, और सिमिलर फैशन में मैंने एक स्टूडेंट बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये क्या हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि इसी क्लास को स्टूडेंट ने भी इनहेरिट कर लिया और इसी क्लास को पर्सन ने भी, एम्प्लॉय ने भी इनहेरिट कर लिया। आया समझ जी। में? ठीक है, तो अब मेथड ओवरराइडिंग देख लो जरा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी व्हीकल, है ना, और व्हीकल के अंदर एक फंक्शन बना दिया मैंने रन, और रन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया, या आईडी बना रखी है कि व्हीकल इज रनिंग। अब मुझे नहीं पता है कि अभी व्हीकल किस टाइप का है, तो आपने एक क्लास बना दी कार टाइप की और यहाँ पे लिख दिया कार इज रनिंग। आपने एक और ट्रक बना दिया कि ट्रक इज रनिंग, है ना, मेथड ओवरराइडिंग। अब मैंने बोला था कि जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके चाइल्ड, आप जब मेथड ओवरराइड करते हो तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये रन फंक्शन कॉल होगा। अगर पेरेंट क्लास में भी हुआ तो वो क्या करेगा, मेथड ओवरराइड कर देगा। अगर सपोज करो चाइल्ड क्लास में ये मेथड नहीं होता तो ये पेरेंट क्लास का ही आपका कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए अलग अलग, तीनों का रन मेथड कॉल कर लिए। अब देखिए व्हीकल इज रनिंग आ गया पहले, फिर कार इज रनिंग आ गया, फिर ट्रक इज रनिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी कॉल करोगे तो आपका रन मेथड उसी क्लास का कॉल होगा, यानी कि मेथड उसी क्लास का कॉल होगा। अब सपोज करो कि ये कार का मैंने रन मेथड हटा दिया, तो अब पेरेंट क्लास का रन मेथड कॉल होगा, यानी व्हीकल इज रनिंग 2 बार कॉल होगा। सॉरी, एरर ही दे दी उसने, एरर देख लेते हैं अपन। व्हीकल और कार, ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट v2, v2 के थ्रू रन मेथड, यहाँ पे अपन जरा ये लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि हो सकता है आईडी के कारण वो प्रिंट ना कर रहा है। इसको मैं कमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हीकल इज, आ गया व्हीकल इज रनिंग 2 बार। ये 2 बार क्यों आया है, क्योंकि मैंने कार के अंदर जो रन मेथड था उसको हटा दिया, तो उसने पेरेंट क्लास के रन मेथड को कॉल किया। अब जैसे ही मैंने इसके क्लास को कॉल किया तो अब क्या होगा, कार इज रनिंग, ट्रक इज रनिंग, व्हीकल इज रनिंग, ये अलग से प्रिंट होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि व्हेन वी हैव वन पेरेंट क्लास व्हीकल एंड 2 चाइल्ड क्लास truck, all the classes have run method with the same name, but depending upon the reference passed the corresponding run method will be called. ये रेफरेंस हो गया आपका। ये रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा उसका रन मेथड कॉल होगा। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं जिसको अपन बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा CSS वगैरह यूज करके बनाया है। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल के अंदर एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, उसमें CSS डाल दिया,
एक रिजल्ट टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लिया है, फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया है, एक इनपुट टाइप लिया, रेडियो टाइप, है ना। इसमें मैंने ले लिया कार और ट्रक। तो अभी इनिशियली मुझे नहीं पता है कि कौन सा डेटा इसमें जाएगा, है ना। इसको रन करते हैं अपन। तो अब ये रेडियो टाइप का है, यानी कि जब यूजर सेलेक्ट करेगा तब पता चलेगा हमें को कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा और कौन सा डेटा जाएगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे हमें पता चलता है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। देखो किस तरह से, वही क्लास वही बनाई मैंने, व्हीकल क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल, बस यहाँ पे रिटर्न करवा दिया है, वहां पे प्रिंट करवाया, वही का वही है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब बटन का क्लिक होगा, कौन सा बटन का क्लिक, जब इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक फंक्शन बनाया प्रोसेस डेटा का, और यहाँ पे दिस डॉट फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है उसको पास कर दिया और यहाँ पे गेट कर दिया। अब ये बस इतना सा कोड समझ लेना आप लोग। देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, यानी कि इस फंक्शन में एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। इस तरह से मैंने फॉर्म डॉट व्हीकल डॉट वैल्यू, है ना, ये फॉर्म डॉट व्हीकल डॉट वैल्यू। तो अभी मुझे नहीं पता यूजर क्लिक करेगा कि कार है कि ट्रक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप ले लिया। अब रेफरेंस सिर्फ एक ही बनेगा। यहाँ पे कितने रेफरेंस बने थे, 3 अलग अलग रेफरेंस बनाए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ही रेफरेंस बनेगा और वो किसको पॉइंट करेगा, वो डिपेंड करेगा यूजर के सिलेक्शन पे। यूजर ने कार सिलेक्ट किया तो टाइप आ गया कार, तो कार का ऑब्जेक्ट बन गया। यूजर ने ट्रक सिलेक्ट कर लिया तो ट्रक का ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इन दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो व्हीकल का ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, वी डॉट रन। अब सिर्फ रेफरेंस एक ही है, वी डॉट रन, और उसको यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैंने कार सिलेक्ट किया, कार इज रनिंग आ गया। अगर मैंने ट्रक सिलेक्ट किया तो ट्रक इज रनिंग आ गया। जैसे आप लोग जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया भी होगा शायद पहले आपको, कि जैसे अगर मोबाइल का डेटा बैलेंस वैलिडिटी ये सब चेक करने के लिए आप कॉल करते हैं तो वो आंसरिंग मशीन ही जवाब दे देती है इन सब। तो वो भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है कि एक ही आंसरिंग मशीन है जो कि मल्टीपल जॉब्स आपका करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए अलग 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 अलग। तो यहाँ पे भी हमने एक फंक्शन बनाया और वही पता कर लेगा कि देखो रन टाइम पे जब यूजर ने सिलेक्ट किया, जब प्रोग्राम रन हुआ आपका और यूजर ने सिलेक्ट किया तब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। पहले से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं था इसको। इसके और भी एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, बाकी सिंपल ही है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, फिर मैं असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, कोड पूरा शेयर कर देता हूँ। देखो आप इस कोड को, तो फिर बताओ मुझे, तब तक मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ। सभी लोग देखो उस कोड को और जो इशू हो बताओ।